आज हम लोग पाइप और टंकी के अल्टरनेट काम करने से संबंधित क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मतलब कुछ देर ये नल, कुछ देर दूसरा नल। आइए आपका सवाल। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तो पहले ए को खोला जाए, कार्य करे तथा पहले ए को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में समय और काम और पाइप और टंकी में कोई अंतर नहीं होगा। अंतर कब होगा? जब एक नल भरने वाला होगा, एक नल खाली करने वाला। और यहाँ क्या है? यहाँ तो दोनों नल भरने वाला है, मतलब दो व्यक्ति काम कर रहा है। एक काम कर रहा है 6 घंटा में, बी काम कर रहा है 4 घंटा में। दोनों मिलकर कितना देर में काम करेगा अगर अल्टरनेट आए तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगला सवाल हम लोग लेंगे जब एक नल भरेगा और दूसरा नल खाली करेगा। आइए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कार्य की शुरुआत ए करे, तो ए 1 घंटे में कितना काम? 1/6। दूसरा 1 घंटे में कितना काम? 1/4। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम? तो 1 घंटा यहां बीता, 1 घंटा यहां बीता, तो कुल समय 2 घंटा लगा ना, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं काम कर रहा ना, अल्टरनेट काम कर रहा है। पहले 1 घंटा अगर ए काम करेगा तो बी दूसरे 1 घंटा के लिए आएगा, उस 1 घंटा में बी नहीं होगा। मतलब 2 घंटा लग जाएगा तो इतना काम होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए कितना काम होता है। एलसीएम लेंगे 12, 2 और यहाँ क्या 3, तो 2 घंटा और काम कितना? 5/12। क्या हम लोग 5/12 काम करने आए हैं? नहीं, हम लोग एक काम करने आए हैं। हम लोग क्या काम करने आए हैं? एक काम। तो 5/12 को एक काम तो नहीं कह सकते ना। हाँ, 12/12 होता तो एक काम होता। तो इस 5 को 12 बनाना है तो 12 के आसपास जाना है। तो हम लोग लिखेंगे 2 घंटा में कितना काम हुआ? 5/12 ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 12 के आसपास तो चले गए। अगर 5 के टेबल में 12 होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन 5 के टेबल में 12 होता है क्या? नहीं होता है। तो 12 नहीं, 12 के आसपास चले जाएंगे। 5 को 2 से गुना करेंगे। अब काम को आप 2 गुना कर रहे हैं तो आपका समय भी 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना काम ले रहे हैं तो 2 गुना समय नहीं लगेगा क्या? लगना ही लगना है। अब आप देखिए 4 घंटा में आपने क्या किया? 4 घंटा में आपने 5/6 काम किया। 4 घंटा में आपने क्या किया? 5/6 काम। शेष क्या बचा? शेष काम बचेगा 1 - 5/6 बराबर 1/6। यानी अब जो काम बचा हुआ है वो 1/6 है। और काम कितने देर चला? 4 घंटा। अब 5वां घंटा होगा। 5वां घंटा कौन करेगा? ए। जो पहला घंटा करेगा वही तीसरा घंटा करेगा, वही 5वां घंटा करेगा। यानी 5वां घंटा ए आएगा। और ए का क्षमता कितना है? ये ए है, ये बी है। ए का क्षमता 1/6 और काम कितना बचा हुआ? 1/6, मतलब 1 घंटा में काम हो जाएगा। शेष समय कितना होगा? तो काम बटे क्षमता, काम भी वही क्षमता भी वही, मतलब क्या लगेगा? 1 घंटा। तो 4 घंटा ऑलरेडी लग चुका है, 1 घंटा और लगेगा तो कुल समय क्या हो जाएगा आपका? 5 घंटा। यानी टंकी को अल्टरनेट काम करते हुए कितना वक्त लगेगा? 5 घंटा। ये आपका आंसर है। एलसीएम विधि से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ए 6 घंटा में और बी 4 घंटा में टंकी भर सकता है। हम लोग मान लेते हैं टंकी का क्षमता 12 लीटर। टंकी का क्षमता 12 लीटर है, मतलब ए 6 घंटा में 12 लीटर भर देता है। 1 घंटा में क्या भरता है? 2 लीटर। यहाँ कोई परेशानी नहीं। बी 4 घंटा में टंकी भर देता है, मतलब टंकी में काम क्या करना है? 12 लीटर भरना है, मतलब 1 घंटा में ये क्या भरता है? 3 लीटर।
अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि दोनों बारी बारी से आएगा। ए आएगा 2 लीटर, फिर बी आएगा 3 लीटर, फिर ए आएगा 2 लीटर, फिर बी आएगा 3 लीटर, फिर ए आएगा 2 लीटर। देख लीजिए 5 घंटा में 12 लीटर हो गया। लेकिन ये काम हम लोग को नहीं करना है। कभी कभी ज़्यादा लंबा गुना होगा तो कितना हम लोग लिखते रहेंगे, ये काम नहीं करना है। हालांकि यहाँ बहुत आसान लग रहा है। पहला घंटा ए, दूसरा 1 घंटा बी, फिर 1 घंटा ए, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, मतलब 5 घंटा और 12 लीटर। मतलब लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसे नहीं समझना। समझना आपको ऐसे है कि 1 घंटा ए और 1 घंटा बी काम करेगा। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तो 2 घंटा होगा ना। 2 घंटा लगेगा और काम कितना होगा? 5 लीटर। इस बात को समझिए। अब 2 घंटा में 5 लीटर, तो 5 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 10 लीटर हो जाएगा ना। ये भी दुगुना होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। काम को दुगना ले रहे हैं, समय दुगना नहीं लगेगा क्या? समय भी दुगना लगेगा। मतलब 4 घंटा में आप 10 लीटर भर रहे हैं। अब और कितना भरना बाकी है? 12 लीटर में 10 लीटर तो भर दिए, 2 ही लीटर भरना बाकी है ना। 2 लीटर भरने के लिए अब कौन आएगा? ए, और ए का क्षमता कितना है? 2 लीटर। मतलब एक काम कर देगा। मतलब अगले 1 घंटा में ए 2 लीटर भर देगा। तो काम तो आपका हो गया, और काम हो जाने तक आपका समय कितना लगा? 5 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करे तथा ए को खोला जाए, पहले ए को खोला जाए, तो टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा? देखिए क्वेश्चन कहता है ए 4 घंटा में, ए कितना? 4 घंटा में, बी कितना? 6 घंटा में भर सकता है। क्या होगा? ये 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/4। और तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? अंतिम 1/4 टंकी भरने के लिए बी का आवश्यकता नहीं होगा। शुरू में क्या होगा? भराएगा, फिर दूसरा उसको कुछ खाली करेगा, फिर भराएगा, फिर खाली करेगा, भराएगा, फिर खाली करेगा। ये प्रक्रिया वहां तक जारी रहेगा। कहां तक? जब तक कि 1/4 ना बच जाए, क्योंकि 1 घंटा में ये 1/4 काम करता है। 1 घंटा में ये जितना काम करता है, वहां तक जब पहुंच जाएंगे तो सिर्फ यही 1 घंटा काम करेगा और काम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1/4 के बाद इसका जरूरत नहीं लगेगा, उसके पहले इसका जरूरत लगेगा। मतलब 3/4 काम होते समय दोनों काम करेगा, और जब 3/4 काम हो जाएगा तो बचेगा 1/4, और 1/4 काम को कौन करेगा? सिर्फ 1 घंटे में। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि कब ये काम करेगा और कब नहीं करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए जितना तरीका है सब देखेंगे। आइए पहले इसको देखा जाए। ए पहला घंटा काम करेगा तो कितना काम होगा? 1/4। और दूसरा घंटा बी काम करेगा तो 1/6 निगेटिव काम, क्योंकि ये खाली करने वाला काम है। मतलब इतना काम होता है। इतना काम हो जाने के लिए समय कितना लगा? 2 घंटा। अब देखिए 2 घंटा में काम कितना हुआ? कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो आता है यहाँ 12, 3 - 2 यानी 1/12 काम। 1/12 काम 2 घंटा में, यानी आप कह सकते हैं 24 घंटा में 1 काम। ये हो सकता है। यहाँ कोई परेशानी क्या? इसको एक बार फिर से देख लीजिए। पहला घंटा कौन? इसको पहला घंटा कह सकते हैं आप, पहला घंटा, और ये दूसरा घंटा। तो 2 घंटा लगा ना। 2 घंटा में आपने काम कितना किया? इतना माइनस इतना। माइनस क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 1 घंटा में कितना काम होता है? 1/12। 3 - 2 यानी 1, 1/12। 1/12 काम होने में 2 घंटा लगा ना। तो 24 काम करने में कितना समय? 12 को इधर ले आएंगे,
तो 12 दूना 24, 24 घंटा में क्या, एक काम। तो हम लोग को लग रहा है कि यहाँ आंसर 24 घंटा होना चाहिए, 24 घंटा लगा, एक काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग 3/4 काम करेंगे जब दोनों काम करेगा। ए और बी काम दोनों कब तक करेगा, 3/4 तक, उसके बाद बी का जरूरत नहीं लगेगा। तो लिखिए 3/4 काम 3/4 भाग में लगा समय, तो कितना होगा, 24 का 3/4, क्योंकि पूरा काम करने में 24 घंटा लगता है, 3/4 काम करने में कितना वक्त लगेगा, 18 घंटा। 18 घंटा में 3/4 काम हो गया। अब अगला 1 घंटा में 1/4 काम होगा ना, अगला 1 घंटा में तो 1/4 काम हो ही रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मतलब 1 घंटा और लगेगा तो 1/4 काम और हो जाएगा। तो कुल समय आपको कितना लगा, 19 घंटा, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार एलसीएम विधि से देखें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ए 4 घंटा में, बी 6 घंटा में भर सकता है, तो हम लोग काम ले लेते हैं 12 लीटर। हम लोग काम कितना ले लिए, 12 लीटर। ये 1 घंटा में क्या भरता है, 3 लीटर, और ये 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, 2 लीटर खाली करता है, ये निकासी नल। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये 1 घंटा में जो भर सकता है वो काम हम लोग रिजर्व रखेंगे सिर्फ इसी के लिए। 12 लीटर हमारा काम है ना, तो 12 में से ये 3 लीटर घटा देंगे जो ये 1 घंटा में कर सकता है, बचा 9 लीटर ना। ये 9 लीटर ही काम लेना है दोनों से, उसके बाद का काम तो ये अकेले कर देगा। मतलब इसका जो क्षमता है उस काम को आप रिजर्व रखिए। 12 लीटर भरना है, ये 1 घंटा में 3 लीटर भर सकता है, 3 लीटर घटा के रख लेंगे, क्योंकि अंतिम 3 लीटर तो 1 घंटा में कर देगा। उस 3 लीटर के लिए इसका आवश्यकता लगेगा क्या, नहीं, तो उस 3 लीटर को घटा लेंगे तो बचेगा 9 लीटर। अब दोनों को देखिए गौर से, ये 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर खाली करता है, तो 1 ही लीटर भरा है ना। 1 लीटर भराने के लिए वक्त कितना लगा, 2 घंटा। मतलब 2 घंटा आप बर्बाद करते हैं तो कितना लीटर भराता है, 1 लीटर। और 9 लीटर अगर भरना हो तब 18 घंटा। कोई परेशानी, 1 लीटर अगर भरना हो तो 2 घंटा लग रहा है, 9 लीटर भरना हो तो 18 घंटा। और उसके बाद अगले 1 घंटा में 3 लीटर तो ए भर ही रहा है, अगले 1 घंटा में ए कितना भर रहा है, 3 लीटर, यानी 3 लीटर और अगला 1 घंटा, तो कुल मिलाकर समय कितना, 19 घंटा, और काम कितना, 12 लीटर, यानी आपका आंसर क्या, 19 घंटा। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकता है, जबकि सी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को बारी बारी से 1-1 घंटा खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पिछले क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा वो देखिए, और हालांकि तरीका भी हम लोग इसके बाद भी दूसरा लेंगे। इस तरीके में सबसे पहला काम हमारा क्या कि भरने वाला नल को देखिए आप, क्रमशः खोला जा रहा है तो पहले इसको खोला जाएगा, फिर इसको खोला जाएगा, फिर बारी आएगा सी का जो खाली करता है। तो दोनों जो भरता है वो कितना भरता है वो देखिए। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है क्या, 1/, हम लोग 60 एलसीएम लेंगे, 3 + 2 5/60, 1/12, मतलब 1/12 भाग भरता है। तो आप क्या करेंगे, टंकी का अंतिम 1/12 भाग रिजर्व रखेंगे इसी के लिए, क्योंकि जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो नल सी का जरूरत लगेगा क्या, क्योंकि दोनों मिलकर कितना काम कर देगा, 1/12। मतलब क्या होगा आप समझिए, आप भरिएगा पहला घंटा, फिर दूसरा घंटा भरिएगा, तीसरा घंटा नीचे आ जाइएगा, खाली हो जाएगा, फिर भरिएगा, फिर खाली होगा। ये प्रक्रिया कहां तक, ये प्रक्रिया यहां तक, यहां के बाद सी का जरूरत लगेगा क्या,
1/12 भाग तो ये दोनों भरने वाला कर सकता है। तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो सी का जरूरत नहीं लगेगा। तो सी का जरूरत कहाँ तक? 11/12 भाग तक। यही सिर्फ आपको समझना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तीनों का काम लेते हैं। तीनों का काम, तीनों के 1-1 घंटे का काम, या आप ऐसा सीधा लिखिए 3 घंटे का काम। 3 घंटे का काम। 3 घंटे का काम क्यों? क्योंकि पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी। 3 घंटा लग गया और तीनों 1-1 घंटा काम किया। काम कितना हुआ होगा? इतना 1/15 इतना। 3 घंटे में काम कितना? इतना। अब इसको कैलकुलेट करें। 3 घंटा और इधर काम हुआ है कितना? 60। ये 3 बार में और ये 2 बार में और ये 4 बार में, तो यहाँ 1/60 है। यानी आप कह सकते हैं 3 घंटा में 1/60, यानी 60 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 180 घंटा में एक काम। एक काम कर लेने में कितना समय लग रहा है? 180 घंटा। लेकिन हमने अभी क्या कहा कि एक काम नहीं कर देना है, करना क्या है? 11/12। 1/12 भाग जो भरने वाले का क्षमता है उसको रिजर्व रखना है। काम करना है 11, तो एक काम करने में इतना घंटा, तो 11/12 भाग करने में कितना घंटा? तो 180 का 11/12 कर लीजिए। एक टंकी भरने में 180 घंटा, तो 11/12 भाग भरने में कितना घंटा? 11/12। इसको 15 से काटिएगा। 15 गुना 11, 15 गुना 11 165। तो कुल मिलाकर 165 घंटा लग गया। 165 घंटा में आपने क्या किया? 11/12 भाग भर दिया। अब आप जान रहे हैं 1 घंटा ये और 1 घंटा ये करेगा तो 1/12 भाग हो जाएगा ना। अब 1/12 भाग भरने के लिए कौन आएगा? ए और बी। ए 1 घंटा लेगा और ये 1 घंटा लेगा, तो 2 घंटा और लगेगा। 2 घंटा और लगेगा और काम कितना हो जाएगा? एक काम। आपका आंसर ये है 167 घंटा में टंकी 1 भाग भर जाएगा। ये आपका आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से देखें। इस सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ए, बी और सी। तीनों का क्षमता क्या? तीनों का क्षमता दिया हुआ 20 घंटा, 30 घंटा और 15 घंटा। इतने समय में ये काम कर सकता है। हम लोग काम ले लेते हैं 60 लीटर। काम कितना ले लिए? 60 लीटर। ए 20 घंटा में, कितना घंटा में? 20 घंटा में काम कर देता है, मतलब 20 घंटा में 60 लीटर भर देता है। 1 घंटा में क्या भरता है? 3 लीटर। ये 30 घंटा में काम कर देता है, तो काम क्या है? 60 लीटर। 1 घंटा में क्या? तो ये 2 लीटर। और ये 15 घंटा में खाली कर देता है। क्या खाली करता है? 60 लीटर। 1 घंटा में क्या खाली करता है? 4 लीटर। मतलब ये निगेटिव काम कर रहा है, खाली कर रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि तीनों को बारी बारी से खोला जाएगा, लेकिन हमारा सबसे पहला काम होगा उस काम को रिजर्व रखना जो काम ये कर सकता है। 3 और 2 5। 60 काम में आप 5 काम घटा के रख लीजिए। ये काम किससे करवाना है? ये काम इन्हीं दोनों से अंत में करवाना है, क्योंकि जब 55 काम हम लोग कर चुके होंगे तीनों मिलकर, तो अंतिम 5 काम करने में इसका योगदान नहीं होगा। होगा क्या? क्योंकि 5 काम तो ये दोनों कर लेता है। तो 55 काम तीनों मिलकर करेगा, यही ना। देखिए, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, 5 काम हुआ, और ये 4 काम खाली कर देगा। 4 लीटर खाली कर देगा, 4 लीटर कम कर देगा, तो 1 ही लीटर हुआ ना। 1 लीटर भरने में 3 घंटा। 1 घंटा ये लिया, 1 घंटा ये लिया, 1 घंटा ये ले लिया, 3 घंटा भी दिया ना। तो 1 लीटर भरने के लिए 3 घंटा लगा। 1 लीटर पानी भराए, इसके लिए आपको समय 3 घंटा लग रहा है। खाली करते हुए भरते हुए 3 घंटा लग रहा है। आपको 55 लीटर भरना है। 55 लीटर भरने में कितना लगेगा? तो 55 गुना 3,
5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16 घंटा, यानी 165 नहीं 165 घंटा लगा क्या करने में, 55 लीटर। अब 5 लीटर और 5 लीटर में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। 165 घंटा में क्या हुआ, 55 लीटर। 1 घंटा और लगेगा तो कितना काम होगा, 3 लीटर। 1 घंटा और लगेगा तो कितना काम होगा, 2 लीटर, 60 लीटर हो गया ना। कितना वक्त लगा, 167 घंटा। यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। 167 घंटा। पाइप ए किसी टंकी को 1.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 2.4 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी से एकांतर घंटे के लिए खोला जाए तो पहले ए को खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन कह रहा है। हम देख रहे हैं ए और बी का क्षमता। ए 1.5 घंटे में, बी 2.4 घंटे में। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 12 लीटर। अब एलसीएम 12 में कोई परेशानी क्या, 15 और 24 का एलसीएम क्या, 120 और ये 10वां भाग है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब ये 1.5 घंटा में 12 लीटर भर देता है तो 1 घंटा में क्या भरता होगा, 8 लीटर। 1.5 घंटा में 12 तो 1 घंटा में 8 नहीं क्या, या 12 में 1.5 से भाग लगा दीजिए। और ये 2.4 घंटा में 12 लीटर भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 12 में भाग लगा दीजिए, 2.4 से दशमलव ऊपर जाएगा 10, और ये 2 बार में, ये 5 बार, मतलब ये 5 लीटर खाली करता है। ये निकासी नल है। 1 घंटे में ये 8 लीटर भरा था, दूसरे घंटे ये 5 लीटर खाली कर दिया, तो अभी तक कितना भराया, 3 लीटर। 8 लीटर भराया, 5 लीटर खाली हुआ तो 3 लीटर ही भराया ना। समय कितना लगा, 2 घंटा। 2 घंटा में 3 लीटर भराया है। और क्वेश्चन कह रहे हमारा काम क्या है, 12 लीटर भरना। 3 लीटर भरने में 2 घंटा, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 12 लीटर हो जाएगा क्या, समय भी 4 गुना हो जाएगा। ये है आपका आंसर। 8 घंटा में टंकी भर जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी से लगे हुए हैं। ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं और सी इसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे नल ए और सी, ये ध्यान देना है, पहले घंटे किसको खोला गया, ए और सी को, दूसरे घंटे किसको, बी और सी को, फिर तीसरे घंटे किसको, ए और सी को। और क्वेश्चन बोला यही क्रम जारी रहेगा, मतलब चौथे घंटे फिर बी और सी आएगा। क्वेश्चन कह रहा है यही क्रम जारी रहेगा, मतलब पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, फिर तीसरा घंटा ये, चौथा घंटा ये। तो क्वेश्चन कहता है कितने समय में टंकी भर जाएगा। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने समय में टंकी भर जाएगा। पहले घंटे कितना काम होगा, पहले घंटे कौन काम कर रहा है, ए और सी। ए कितना काम करेगा, 1/20, और सी कितना काम करेगा, 1/60। पहले घंटे इतना काम होगा। सी निगेटिव काम करेगा, सी का काम खाली करना है। सी कभी भरेगा क्या, नहीं, सी निकासी नल है। तो 1 घंटा लगेगा, इतना काम होगा। और दूसरा घंटा कौन आएगा, बी और सी। बी कितना काम करेगा, 1/30, और सी तो वही काम करेगा खाली करने का। तो इतना काम हुआ और इतना काम हुआ, कुल मिलाकर समय कितना लगा, 2 घंटा, क्योंकि ये काम होने में 1 घंटा, फिर ये काम होने में 1 घंटा। लिखिए 2 घंटा। 2 घंटा में आपने क्या किया, इसको जरा सा हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसका मान आएगा कितना, या हम लोग सबको एक साथ ही जोड़ लें,
इस सभी काम को एक साथ जोड़ लें तो एलसीएम कितना होगा 60, यहां से 3 बार में माइनस क्या 1 प्लस यहां से 2 बार में माइनस क्या 1, तो यहां देखते हैं 3 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 से, 3/60 यानी 1/20। 1/20 काम होने के लिए कितना समय लगा? 1/20 काम होने के लिए 2 घंटा लगा। तो 20 को इधर ले आएंगे तो ऐसा आप लिख सकते हैं 40 घंटा में एक काम। यही तो आपका सवाल पूछ रहा है कि एक काम पूरा टंकी भर जाने में कितना वक्त लगेगा? 40 घंटा। ये आपका आंसर। इस बात को समझने में कहीं परेशानी एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला घंटा इतना काम होगा या नहीं होगा? होगा। आप कह रहे हैं ए और सी आएगा। दूसरा घंटा बी और सी आएगा, इतना काम होगा या नहीं? होगा ही। तो इतना काम और इतना काम दोनों को जोड़ेंगे और कुल समय कितना? 2 घंटा। जोड़े तो कितना आया? 1/20 काम। कितना काम आया? 1/20। और 1/20 काम होने में 2 घंटा, तो एक काम होने में कितना? 20 को इधर भेज दीजिए तो आएगा 40। 40 घंटा में क्या? एक काम। और यही पूछ रहा है एक काम कब हो जाएगा, एक टंकी कब भर जाएगा? 40 घंटा में। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। देखिए ए, बी और सी। ए 20 घंटे में, 30 घंटे में और ये 60 घंटे में खाली कर सकता है, ये दिया हुआ है। हम लोग काम ले लेते हैं 60 काम या 60 लीटर लिखिए जब हम लोग पानी भर रहे हैं। ये 1 घंटा में कितना काम करता है? 3। और ये 1 घंटा में कितना काम करता है? 2। और ये 1 घंटा में कितना खाली करेगा? तो 1। ये 1 ही लीटर खाली करेगा, यही ना? अब सवाल क्या कहता है, आपको ध्यान देना है। पहले घंटे कौन काम करता है? तो पहले घंटे काम ए और सी करता है। मतलब 3 लीटर भराएगा और 1 लीटर खाली होगा, यानी पहले घंटा क्या काम होगा? 2 लीटर होगा ना। पहले घंटे कितना भराएगा? 3 लीटर और उसके साथ सी भी लगा हुआ है, 1 लीटर माइनस करेगा ना, निकालेगा ना। तो 3 लीटर में 1 लीटर घटा देगा तो 2 लीटर काम होगा, 2 लीटर भराएगा। दूसरे घंटे कौन आएगा? बी और सी। तो दूसरे घंटे कितना काम होगा? ये 2 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर खाली कर देगा तो 1 ही लीटर भराएगा, यानी दूसरे घंटे कितना काम होगा? 1 लीटर। अब 3 लीटर काम हुआ है और समय कितना लगा? तो समय 2 घंटा लगा, क्योंकि पहले घंटा ये काम हुआ था, दूसरे घंटा ये काम हुआ, तो 2 घंटा लगा ना। 2 घंटा में आपने काम कितना किया? 3 लीटर, यानी 3 लीटर में समय कितना लगा? 2 घंटा। और 60 लीटर में समय कितना लगेगा? 40 घंटा। यही आपका आंसर है। 60 लीटर क्यों? क्योंकि काम आपका 60 लीटर। 3 लीटर भरने में 2 घंटा लगा ना। 60 लीटर भरने में कितना लगेगा? 2/3 गुना 60, ये कटेगा 20 बार में, यानी क्या? 40 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं जो टंकी को क्रमशः 20 एवं 25 घंटे में भर सकता है, तथा सी और डी 2 अन्य पाइप जो टंकी को 40 तथा 50 घंटे में खाली कर सकता है। चारों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान सवाल। इस तरह का कई एक सवाल हम लोग देख चुके हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें 2 नल भरने वाला है और साथ साथ 2 नल खाली करने वाला भी है। आइए, पहला नल कितना काम करेगा 1 घंटा में? 1/20। नल ए 1/20 काम करेगा और नल बी 1/25 काम करेगा। नल सी कितना काम करेगा? तो नल सी 1/40 भाग खाली करेगा। क्यों? क्योंकि ये निकासी नल है। तथा नल डी 1 घंटा में कितना काम करेगा?
1/50। अब देखिए तो 1 घंटा का काम कितना हुआ, 1 घंटे का काम, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम हम लोग ले लें 200। अब यहाँ 10 बार में और यहाँ 8 बार में और ये क्या 5 बार में और ये क्या 4 बार में, तो हम लोग देखते हैं 10, 8, 18 में 9 घट जाएगा, बचेगा क्या 9/200। ये 1 घंटा में कितना काम हुआ, तो 9/200, यानी काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो समय होगा आपका 200/9 घंटा। ये आपका आंसर है। ये क्या निकला, ये काम, ये क्या है काम। 1 घंटा में इतना काम समाप्त होने में 1 घंटा, तो एक काम समाप्त होने में कितना घंटा, और ये करने का आवश्यकता नहीं है, काम का उल्टा समय, ये काम है इसको उलट देते हैं, ये समय होगा, और ये समय आपका क्या है 200/9 घंटा। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से बनाइएगा तो ऐसे बनाइए 20, 25, 40 और 50। हम लोग ले लेते हैं 200 लीटर, काम क्या करना है 200 लीटर, और ये 20 घंटा में कर देता है तो 1 घंटा में क्या करता होगा 10 लीटर, और ये 8 लीटर, और ये खाली करता होगा कितना 5 लीटर, और ये खाली करता होगा 4 लीटर, माइनस माइनस। तो 1 घंटा में कितना, ये 18 लीटर भरता है और ये 9 लीटर खाली होता, तो 9 लीटर भरा है ना। 200 लीटर भरना है और 1 घंटा में आप 9 लीटर भर सकते हैं। समय कितना लीजिएगा 200/9, यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, नल ए तथा बी किसी टंकी को 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकता है, जबकि निकासी नल सी 8 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। नल ए और बी हमेशा खुला रहता है, लेकिन सी को प्रत्येक 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है, और यही क्रम अंत तक जारी रहता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहला घंटा कौन काम कर रहा है, 2 नल भरने वाला, दूसरा घंटा 2 नल भरने वाला, और तीसरा घंटा इन दोनों के साथ निकासी नल भी, क्योंकि क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद का मतलब तीसरा घंटा, तीसरा घंटा 1 घंटा के लिए कौन आएगा, निकासी नल। यानी पहला घंटा कितना काम होगा 1/12 प्लस 1/15, ये पहला घंटा, और ये दूसरा घंटा 1/12 प्लस 1/15, और तीसरा घंटा जो काम होगा 1/12 प्लस 1/15 माइनस क्या 1/8। इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि क्या यहाँ टंकी खाली तो नहीं हो रहा है, ये जानना अनिवार्य है। अगर निकासी नल का क्षमता अधिक हो गया दोनों से, तब हमारा कैलकुलेशन, हमारा तरीका कुछ बदल जाएगा। इसलिए तीनों स्थिति में काम क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। तो पहली स्थिति में काम कितना होगा 9/60, अगर इसको हम लोग जोड़ लें। दूसरी स्थिति में क्या काम 9/60, और तीसरे को हम लोग जोड़ते हैं तो आइए क्या होता है 120 10 प्लस 8 माइनस क्या 15, यानी तीसरे घंटा भी टंकी भरा जा रहा है, टंकी खाली नहीं हो रहा, मतलब हर घंटा टंकी भरने का काम हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ 18/60 भाग अगर भराता है तो यहाँ भी 18/120, 60 को 120 कर लिए, और 18/120, और यहां कितना हो रहा है 3/120। इतना काम हुआ क्या, कितने समय में 3 घंटे में। 3 घंटे में कितना काम हुआ, इतना काम हुआ। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 18 18 और 3 36 3 39।
39/120 काम हुआ और समय कितना लगा? 3 घंटा। क्या हम लोग 39/120 काम करने आए हैं? हम लोग एक काम करने आए हैं। एक काम का मतलब हुआ कि 3 घंटा में 39/120 इतना काम हुआ ना। 39 को 3 से गुना कर लीजिए, 120 के आसपास आ जाइए। इसको 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना होगा, यानी 9 घंटा में कितना काम हुआ? 9 घंटा में काम हुआ 117/120, यानी हम लोग काम के बिल्कुल आसपास पहुंच गए। 120/120 होता तो काम हो गया होता, काम कितना हुआ? 117/120, यानी अब शेष कितना रह गया है? शेष काम रह गया है 3/120। काम कितना पड़ा हुआ है? 3/120। 3/120 कहां से आया? 117/120 हुआ तो 3 ही बाकी है ना। 3/120 काम। अब 9 घंटा काम हुआ है, 10वें घंटा कौन करेगा? 10वें घंटा कौन करेगा? ए और बी, क्योंकि पहले घंटा ए और बी, दूसरे घंटा ए और बी, तीसरे घंटा बदल जाएगा, यानी तीसरे घंटा, छठे घंटा, 9वें घंटा सी होगा, उसके बाद सी नहीं होगा। सी कब होगा? तीसरे घंटा, 9वें, छठे घंटा, 9वें घंटा, 12वें घंटा, इसके अलावा तो ए भी होगा। अब इस काम को ए भी करेगा तो ए बी का क्षमता कितना है? 9/60। उसके क्षमता से भाग लगा दीजिए, शेष लिख दीजिए डायरेक्ट, शेष काम में लगा समय। समय बराबर क्या? काम बटे क्षमता। काम इतना और क्षमता कितना? 9/60। 9/60 को 18/120 भी लिख सकते हैं आप। इसको डायरेक्ट कैंसिल कीजिए, 1/6, यानी अब जो समय लगेगा 1/6 घंटा। 1/6 घंटा को मिनट में बदल लीजिए। मिनट में बदलिएगा तो क्या लिखिएगा? 1/6 गुना क्या? 60, यानी आप कह सकते हैं क्या? 10 मिनट। 9 घंटा ऑलरेडी लग चुका था, 10 मिनट अभी लगा, कुल कितना समय हुआ? 9 घंटा 10 मिनट। ये आपका आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। आपका आंसर है 9 घंटा 10 मिनट। इस क्वेश्चन में शायद कोई परेशानी ना हो। एक बार फिर देख लीजिए कि ये क्या? 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, तो 3 घंटा बीत गया ना। 3 घंटा में काम कितना हुआ? इतना। एक काम करना है, इसलिए इसको हम लोग 3 से गुना कर लिए 120 के आसपास जाने के लिए। तो 3 घंटा में इतना काम हुआ, 9 घंटा में इतना काम, बचा कितना काम? इतना काम। इस काम को करने में कितना वक्त लगा? कुल समय हमारा आंसर। आइए जरा सा इस क्वेश्चन को एक बार एलसीएम विधि से देखिए। देखिए, ए, बी और सी तीनों का क्षमता। क्वेश्चन कहता है पहला घंटा कौन काम करेगा? ए और बी। दूसरा घंटा ए और बी, तीसरा घंटा ए बी सी तीनों। तो तीनों का क्षमता क्या है? 12, 15 और 8। 12, 15 और 8 को देखते हुए हम लोग एक काम ले लेते हैं, 120 लीटर। हमारा क्षमता क्या है? हमारा काम क्या है? 120 लीटर। 120 लीटर का टंकी है, उसको भरना है। और ए 12 घंटा में उसको भर देता है। 1 घंटा में क्या भरता होगा? आप कहिएगा 10 लीटर। ये 1 घंटा में क्या भरता होगा? आप कहिएगा 8 लीटर। और ये 1 घंटा में क्या खाली करता होगा? 15 लीटर। क्योंकि 8 घंटा में खाली कर देता है पूरी टंकी। पूरी टंकी मतलब 120 लीटर। 8 घंटा में 120 लीटर, 1 घंटा में क्या? 15 लीटर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है कीजिए, क्वेश्चन कहता है पहला घंटा कौन काम करेगा? तो पहला घंटा ए और बी काम करेगा। ए और बी काम करेगा तो कितना काम होगा? 18 लीटर। 10 और 8। दूसरा घंटा कौन काम करेगा? ए और बी, 18 लीटर। तीसरा घंटा कौन काम करेगा? तीनों नहीं, 10 लीटर भरेगा, 8 लीटर भरेगा और 15 लीटर खाली होगा। तो 18 भराया और 15 खाली हो गया, तो 3 लीटर भराया ना। तो तीसरा घंटा कितना काम हुआ? 3 लीटर।
इतना लीटर भरने में कितना वक्त लगा? 3 घंटा। 3 घंटा में इतना लीटर। क्या 39 लीटर हम लोग भरने आए हैं? नहीं, हम लोग 120 लीटर करने आए हैं। 120 लीटर हमारा काम है। तो इसको कितना से गुना कर देंगे 120 के आसपास आ जाए? तो इस 3 को 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 घंटा, और इसको 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 117 लीटर। होगा ना? ये कितना? 39 लीटर। 39 को 3 से गुना करेंगे, 40 को 3 से गुना करते हैं 120 होता है ना, 39 को 3 से गुना करेंगे 117 होगा। 117 लीटर भर दिए, और भरना है ना कितना? 3 लीटर। और 3 लीटर भरने में कितना वक्त लगेगा? अब 3 लीटर भरेगा कौन? 3 लीटर वही भरेगा जो पहले घंटा काम किया। जो पहले घंटा काम करेगा वही चौथे घंटा काम करेगा, वही 7वें घंटा काम करेगा, वही 10वें घंटा काम करेगा। तो पहला घंटा कितना काम हो रहा है? 18 लीटर। काम कितना करना है? 3 लीटर। तो इसका क्षमता 18 लीटर। अब कितना समय लगेगा? 1/6 घंटा। 1/6 घंटा का मतलब कितना मिनट? बराबर लिख सकते हैं 1/6 घंटा गुना 60 यानी 10 मिनट। तो 10 मिनट और लगेगा, 9 घंटा लग चुका है। कुल आपका आंसर क्या? 9 घंटा 10 मिनट, ये आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप सी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है। ए के साथ 1 घंटा बी, फिर 1 घंटा सी काम करता है, तो इस प्रकार टंकी कितने समय में भर जाएगी? क्वेश्चन ये कहता है। देखिए, पहला घंटा कौन काम करेगा? पहला घंटा और दूसरा घंटा। पहला घंटा ए और बी, मतलब इतना काम होगा। ए और बी का क्षमता दिया हुआ है। दूसरा घंटा ए और सी, मतलब इतना काम होगा। आप देखिए पहला घंटा कितना काम हुआ? 60, और यहां 3 + 5 यानी क्या? 8/60 घंटा। पहला घंटा जो काम होगा वो ये काम होगा, लेकिन दूसरा घंटा आप देखिएगा तो कितना काम होगा? 3 - 4 बराबर -1/60। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि पहला घंटा टंकी भराएगा और दूसरा घंटा टंकी खाली होगा, क्योंकि दूसरा घंटा निगेटिव काम करने वाले का क्षमता अधिक हो गया है। टंकी खाली हो रहा है, पानी निकल रहा है ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि पहला घंटा भराएगा, मतलब इसी तरह काम चालू होगा। अगर टंकी ये है तो कुछ भराया पहला घंटा, दूसरा घंटा फिर टंकी का लेयर नीचे, फिर कुछ भराया, फिर तीसरा घंटा, चौथा घंटा नीचे, फिर भराया, फिर नीचे, फिर भराया नीचे, फिर भराया नीचे। मतलब यही प्रक्रिया जारी रहेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां के बाद टंकी सिर्फ भर जाएगा। उस समय दूसरा घंटा यानी दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 12वां घंटा काम करने का जरूरत नहीं लगेगा। कहने का मतलब एक दौर आएगा जहां के बाद ए और बी मिलकर ही काम कर देगा, ए और सी का जरूरत नहीं लगेगा। तो ये कितना काम करता है? 8/60। 8/60 काम ये करता है। तो आपको इन दोनों को काम कराते हुए 52/60 कितना काम करना है? 52/60 या उससे ऊपर। देखिए 52/60 और ऊपर क्या है? 8/60। आप यहां जब आएंगे ना तो आप सीधा 1 घंटा में यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 घंटा में 8/60 भर देगा। तो उसके नीचे जब रहिएगा तो फिर एक बार और टंकी खाली होगा। मतलब आप 52/60 काम कर जाइए या उससे अधिक काम कर जाइए। 52/60 काम से कम होगा तो फिर एक बार नेगेटिव काम होगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आइए जरा सा सवाल पर आते हैं। सवाल अब कहता है दोनों को बारी बारी से खोलना है।
दोनों को बारी बारी से खोलना है। तो आप देखिए 2 घंटा में कितना काम होगा। 2 घंटा में काम होगा 8/60 और प्लस क्या -1/60। 2 घंटा में इतना काम होगा ना। तो 2 घंटा में काम कितना हुआ 7/60। और आपको करना क्या है 52/60। 52/60 से ऊपर, उससे कम नहीं। तो इसको कितना से गुना कर दें तो 52 या 52 से ऊपर हो जाए तो इसको 8 से गुना कर देंगे। 7 के टेबल में 52 होता नहीं है, इसलिए 7 × 8 = 56। तो इसको भी 8 से गुना कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं 16 घंटा लगा। क्या लगा 16 घंटा। काम कितना हुआ 56/60। काम कितना हुआ 56/60। अब और कितना करना है काम तो आप कहिएगा 4/60। 56/60 काम हो गया है तो बचा कितना है 4/60। अब 16 घंटा बीत गया है तो 17वां घंटा कौन काम करेगा ए और बी। जो पहला घंटा वही तीसरा घंटा वही 17वां घंटा। तो 17वां घंटा कितना काम हो सकता है 8/60 और आपको जरूरत कितना है 4/60, मतलब आधा काम का जरूरत है तो आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा तो काम कितना हो जाएगा 4/60। तो एक काम हो गया और समय कितना लगा 16.5 घंटा। इस बात को समझने में कोई परेशानी क्या 8/60 और 4/60। देखिए आपका क्षमता है 8/60। आप 1 घंटा में क्या करते हैं 8/60 और काम कितना है 4/60। तो कितना समय लगेगा। समय बराबर हम जानते हैं ना काम बटे क्षमता। काम इतना है और क्षमता इतना है तो देखिए तो आधा घंटा लगेगा कहने। और ऐसे भी साफ साफ दिख रहा है 8/60 1 घंटा में तो 4/60 आधा घंटा में। तो कहने का मतलब आधा घंटा ले रहे हैं और 4/60 काम। इधर 16 घंटा में इतना काम। तो कुल समय कितना लिया हमने। कुल समय हम लोग 16.5 घंटा ले रहे हैं। आंसर क्या होगा 16.5 घंटा में टंकी भर जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से भी देखते हैं। आइए जरा सा देखिए तीनों का क्षमता हमारे पास है 20 घंटा 12 घंटा और 15 घंटा। ए बी सी निकासी नल है। काम हम लोग ले लेते हैं 60 लीटर। काम कितना ले लेते हैं 60 लीटर। अब सवाल जैसे जैसे कहता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए 20 घंटा में एक काम कर देता है और काम कितना है 60 लीटर। तो 20 घंटा में 60 लीटर भर देता है। 1 घंटा में क्या भरता है 3 लीटर। कोई परेशानी नहीं। ये 1 घंटा में क्या भरता है 5 लीटर। कोई परेशानी नहीं। और ये 1 घंटा में खाली करता है 4 लीटर। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है पहला घंटा कौन काम करेगा। ये दोनों पहला घंटा कौन आएगा ए और बी। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। तो पहला घंटा काम कितना होगा 8। दूसरा घंटा कौन काम करेगा ये दोनों। और ये दोनों जब काम करेगा तो 1 लीटर टंकी खाली होगा क्योंकि ये 3 लीटर भरता है और ये 4 लीटर खाली करता है। तो 1 लीटर टंकी खाली होगा मतलब दूसरा घंटा ये काम होगा। आप कह सकते हैं 2 घंटा लगा और काम कितना हुआ तो 7 लीटर। 2 घंटा में आपने काम कितना किया 7 लीटर। अब 2 को हम लोग और यहां 7 है 7 को 8 से गुना कर देते हैं तो 56 लीटर हो जाएगा ना। अब 56 लीटर यहां हो गया तो यहां समय कितना हो जाएगा 16 घंटा बराबर 56 लीटर। अब 16 घंटा बीत गया 17वां घंटा। 17वां घंटा कौन आएगा तो जो पहला घंटा आएगा वही 17वां घंटा आएगा। पहला घंटा कितना काम होता है 5 3 8। तो 8 लीटर भर सकता है 1 घंटा में। 4 लीटर भरना है कितना समय लगेगा आधा घंटा। मतलब आधा घंटा और लगेगा और 4 लीटर और हो जाएगा। तो 56 और 4 60 लीटर हो गया। और समय कितना लगा 16.5 घंटा। आपका काम 60 लीटर ही था ना। काम तो हो गया समय कितना लगा 16.5 घंटा और यही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी हम लोग हल कर सकते हैं।